वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थे कि जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए थे करंट अफेयर के, इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको इसका फर्स्ट पार्ट दे चुका हूं। यानी कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के, अगर आपने नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो उस वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए। ये इसका सेकंड पार्ट है और ये 6 महीने का लास्ट का करंट अफेयर। यदि आप इससे भी ज्यादा यदि करंट अफेयर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप एक बार खुद भी देख सकते हैं। चलेगा दोस्तों, एक बात और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे कैंडिडेट जो हमें मदद कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे बच्चे ना कुछ डाउट भी कर रहे थे कि राम सर आप ही थे उस वीडियो में या नहीं। सर वो हम ही थे और कोई नहीं था। चलेगा, अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि पहला भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। तो देखिए पहला भारतीय एशिया वार्ता ये किया गया था उज्बेकिस्तान के अंदर। ठीक है, चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 1 मार्च 2019 से प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। तो देखो 1 मार्च से की है वो है आपका पांडुचेरी। ठीक है, आगे देखिएगा कि पांडुचेरी सरकार के द्वारा राज्य में पर्यावरण हितैषी कदम उठाए हुए हैं। एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों पर 1 मार्च 2019 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। सेकंड क्वेश्चन है कि कुंभ मेले के दौरान मौसम का पूर्व पूर्व अनुमान व्यक्त करने के लिए प्रयागराज में कितने स्थानों पर स्वचलित मौसम केंद्रों की स्थापना की गई है। तो देखो ऐसे 4 जगह थी जहां पर के पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है मौसम का, कि बारिश होगी, तूफान आएगा, क्या कुछ है। तो 4 सेंटर्स वहां पर केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि वातावरण की जानकारी देने हेतु अगले 3 दिन के मौसम का पूर्व अनुमान व्यक्त यानी प्राप्त करने के लिए प्रयागराज में 4 अलग अलग स्थानों पर स्वचलित मौसम केंद्रों की स्थापना की गई थी। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाए। तो देखिए 15 जनवरी की बात हो रही है तो आप सबको पता होगा कि सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाया जाता है। और हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के द्वारा भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट करियप्पा लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। एक क्वेश्चन और लिया था मैंने इसमें कि एक्सचेंजर के सीईओ वो चेयरमैन का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। तो उनका नाम था पियरे। क्या नाम था उनका? पियरे नानतमी। पियरे नानतमी 59 ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक्सचेंजर के सीईओ जो है डेविड रोलैंड को अंतरिम सीईओ बनाया गया है। भारतीय वायुसेना को हाल ही में अमेरिका से जो हेलीकॉप्टर मिला है, और एक और बात, हेलीकॉप्टरों की जो खेप मिली है वो कौन से हेलीकॉप्टर मिले हैं। तो इनका एक बार रिपीट कर देता हूं कि भारतीय वायुसेना को हाल ही में अमेरिका से कौन से हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हो गई है। तो उन हेलीकॉप्टर का नाम है चिनूक। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 10 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लिए 4 चिनूक सैनिक हेलीकॉप्टर्स को आपूर्ति गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह पर की। भारत की कुल 15 और चिनूक हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे। आगे क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लद्दाख को प्रथम मंडल घोषित किया है। अब इस राज्य में कितनी प्रशासनिक इकाइयां हो जाएंगी। तो इकाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 इनका संख्या हो जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में लद्दाख को कश्मीर से अलग करते हुए उसे एक अलग डिवीजन अथवा मंडल घोषित किया है। इस घोषणा से अब राज्य में 3 प्रशासनिक इकाइयां जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्यरत हो जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य से ला सुरंग का शिलान्यास किया। से ला सुरंग यह है जिससे सेना को दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही के लिए आसानी होगी। तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। यहां पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा की अपनी यात्रा के क्रम में 9 फरवरी 2019 को ईटानगर पहुंचे। उन्होंने ईटानगर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और सेला टनल का जो है शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में शिलान्यास की गई बरौनी गुवाहाटी गैस पाइप लाइन की लंबाई कितनी है। तो उस गैस पाइप की जो लंबाई है वो है 729 किलोमीटर।
इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्रधानमंत्री ने नुमालीगढ़ में एनआरएल बायो रिफाइनरी तथा 729 किलोमीटर लंबी बारूनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन का शिलान्यास किया। यह पाइपलाइन बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम से होकर के गुजरेगी। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा रेशम कीट के बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो उसका नाम था ई कोकून। इस एप्लीकेशन के नाम को आप एक बार याद रखिएगा। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा रेशम कीट के बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिए ई कोलून नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, मैंने इसमें 35 से 40 क्वेश्चंस यहां पर सिलेक्ट किए गए थे जो मुझे लगा कि हाँ ये एकदम बहुत जरूरी है, और 6 महीने से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके साथ आपके इडियम्स हैं, फ्रेजेस, उनको भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। सिनोनियम, एंटोनियम्स और बाकी ग्रामर टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम आपको वो कंप्लीट करा दिए। चलेगा, फटाफट से एक बार इस पूरे का हम रिवीजन कर लेते हैं। जिन्होंने पहला अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो कर सकते हैं, बाकी देख लिया तो वैसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा कितनी सेवाओं के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की योजना को स्टार्ट कर दिया है? तो देखो यहाँ पर 40 सेवाएं यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा जो है वो प्रदान की जाएंगी, जिनमें के जन्म और जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं घर बैठे ही। आगे एक क्वेश्चन था कि गृह मंत्रालय ने कितने शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों हेतु लगभग 3000 करोड़ रुपए को मंजूर किया गया है? तो वो 8 क्षेत्रों के लिए। आगे क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किस मूर्ति का अनावरण हुआ था? तो वो था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, और मैं बता दूं इसको कि 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान ओशियन क्लीनअप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो देखो ये कैलिफोर्निया के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था। इसमें आगे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस विख्यात अमेरिकी शेफ को मरने के बाद उन्हें एमी पुरस्कार से नवाजा गया? उनका नाम था एंथोनी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को विश्व के पहले पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया है? तो उसका नाम है सिक्किम। आगे देखो, साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विरोध पर निम्नलिखित में से न्यू एकेडमी अवार्ड किसने जीता? तो उसका नाम था मैरिसे कोंडे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारत को क्या रैंकिंग मिली थी? तो इस रैंकिंग का देखिए संख्या है 103वीं रैंकिंग भारत को मिली थी। केंद्र सरकार के द्वारा जनता के स्वर्ण निवेश हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो उस योजना का नाम है गोल्ड बॉन्ड। इस योजना का नाम है। भारत और किस देश के मध्य चलने वाली कारवा ए अमन बस सेवा फिर से आरंभ करने की घोषणा की गई है? तो देखो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में चलती है कारवा ए अमन बस सेवा। केंद्र सरकार के द्वारा निर्भया फंड के तहत देशों में कितनी फास्ट ट्रैक अदालतों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उनकी संख्या है 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। निम्नलिखित में से महिला व बाल विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए मनोनीत किए गए 3 सदस्यों में से कौन सा एक नहीं है? तो मैंने सुबह भी बताया था, सावित्री देवी। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में IIFCI के लिए किस अंतरराष्ट्रीय बैंक के साथ $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका नाम है एशियाई विकास बैंक। भारत में किस दिन राष्ट्रीय प्रेस बैंक जो है प्रेस दिवस मनाया जाता है? तो वो 16 नवंबर को ये प्रेस दिवस मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल कार्बन परियोजना के अनुसार विश्व कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है? तो उस प्रतिशत की जो संख्या है वो है 2.7% तक यहां पर ये बढ़ गया है। एक और बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन के मामले में भारत दुनिया में चौथे पायदान पर है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने गिलिंगा विश्व मृदा पुरस्कार 2018 को जीता था? तो उनका नाम था रतन लाल। आगे क्वेश्चन था कि भारत के किस नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम था राजीव महर्षि। इन सबको आप जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का विकास किया है? तो वो 6 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको कौन नहीं जानता, शक्तिकांत दास। उन्होंने बोला है कि 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई के
2025 में गवर्नर के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उन्होंने उर्जित आर पटेल की जगह पर उन्होंने ये स्थान लिया है। और ये लास्ट में क्वेश्चन है कि पहला भारत मध्य एशियाई वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के मध्य किया गया? तो उसका नाम है उज्बेकिस्तान। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपका रिवीजन भी करवा दिया। बाकी रिमेनिंग जितने भी टॉपिक्स हैं आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।